जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है, उसका पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैट, उसको हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी जो है क्लास 11th में अच्छे से स्टडी करने के बाद क्लास 12 में आए हैं। दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट का सबसे लास्ट क्लास होती है क्लास 12, जो पहाड़ हम क्लास 1 से नर्सरी से चढ़ते हुए आ रहे हैं। आज क्लास 12 उसका पीक लेवल है और यही आपका बोर्ड एग्जाम है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका क्लास 12। इसके बाद फिर स्कूल आपका खत्म हो जाएगा और आपका जो है कॉलेज स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास 12 है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे नंबरों से क्लास 12 में पास होना है। इसके लिए हमको हर रोज जो है पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा हर रोज जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छे मार्क्स की उम्मीद करना बेकार है। तो ज्ञान की बातें बहुत हुई। अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला जो फिजिक्स में टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? सबसे फर्स्ट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहली चीज, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अब मैटर ये करता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है कि उसके बिना मैटर इनकम्प्लीट। वो मैटर का एक एसेंशियल पार्ट है, उसका फंडामेंटल पार्ट है चार्ज। ओके, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जो सिंबल होता है दोस्तों, वो क्यू होता है। सिंबल होता है क्यू। इसको हम चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हम क्लास 11th में वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी पढ़े थे। ये उसमें स्केलर क्वांटिटी है। इसके टू टाइप्स हैं, चार्ज के टू टाइप्स हैं जो हम क्लास 11th में भी पढ़ेंगे। पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव रिपल करता है, मतलब दूर दूर हो जाता है। निगेटिव भी जो है रिपल करता है। ये रिपल्शन का ही एक लॉ है कि सेम साइन कभी भी पास नहीं आएंगे, दूर दूर जाएंगे। और पॉजिटिव और निगेटिव ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इन लोग जो है हमेशा एक पास आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका अगला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि हम क्लास 9th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, इसमें इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली बी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म भी इसमें होगा वन वे से अनदर वे, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम में, उसके जो है मतलब अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। सेकेंड है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो कंप्लीट टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बात ये होती है कि आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड मतलब होता है कि एक सिस्टम जो कि एकदम मतलब अकेला हो, वो कहीं मतलब उसके बाहर कोई ना हो, वो एकदम सेपरेट हो, अलग हो, तन्हा हो, है ना। तो इसमें देखो, मैंने दो सिस्टम ड्रॉ किए,
सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2। सिस्टम 1 में आपका 3 कूलम प्लस 3 कूलम का चार्ज है, प्लस 1 कूलम का चार्ज है, माइनस 2 कूलम का चार्ज है। सिस्टम 2 में आपका प्लस 2 कूलम का है, प्लस 3 कूलम है और 8 है जो हमको नहीं पता है, हमको उसको पता करना है। तो हम इसी के थ्रू, ये जो फॉर्मूला है ये इसी स्टेटमेंट को शो करता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो मतलब इसमें अगर एक सिस्टम में 3 चार्ज हैं तो वो तीनों चार्ज का जो सम होगा वो दूसरे सिस्टम के चार्ज के सम के बराबर होगा। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर हम Q1 इसको मानते हैं, Q2 इसको मानते हैं, Q3 इसको मानते हैं और Q1 डैश इसको मानते हैं, Q2 डैश इसको मानते हैं और Q3 डैश इसको मानते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है। ये हुआ +3 है ना, +1 और ये क्या है -2, ऐसे ही है, इज इक्वल टू +2 +3। अब ये जो भी है ये हमको नहीं पता है, तो x ले लो। ठीक है, तो 3 + 1 4 -2, तो 3 + 1 4 -2, ये कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 2 + 3 5 x। 5 इस साइड आ गया तो 2 - 5 कितना हुआ -3। तो इसके ऊपर कितना है -3 कूलम का चार्ज है। कितना सिंपल है, कितना इजी है। आप लोग इसी के थ्रू जो है अपने सॉलिड नोट्स तैयार कर सकते हैं और इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अच्छे से पढ़ें। जय हिंद।